नमस्कारम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। मैं नाड़ी वैद्य रविंद्र लोहान। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नज़ला असाध्य कब हो जाता है। असाध्य नज़ला में क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं और हमें क्या क्या भयंकर रोग लग सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये गुजारिश करूँगा, आप हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, जो भी मैं बताता हूँ, मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो मैं सारी चीज़ें बताने की मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल खुलासा करता हूँ रोग का। आप वीडियो देख करके भी अपना इलाज कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका इलाज ना हो तो आप मेरे पास आकर के आप नाड़ी चेक करवा सकते हैं और उस रोग को सही तरीके से समझ करके अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी मेरे पास आता है, मैं नाड़ी देखने का कुछ नहीं लेता। जो भी आपकी इच्छा होती है, कोई दे देता है, कोई ना भी देता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दवाइयाँ सारी पंसारी की दुकान से आती हैं, वहाँ से मैं मंगाता हूँ और मरीज़ के सामने ही उसको कूट पीस करके जैसा भी करना है मैं वो करके मरीज़ को देता हूँ। क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं ये काम सेवार्थ करता हूँ ताकि लोगों को भला हो सके। क्योंकि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, नज़ला जब असाध्य हो जाता है, जब हम उसकी समय पर चिकित्सा नहीं करते, उसका इलाज नहीं करते, तो वो टाइम पा करके असाध्य हो जाता है। इसमें दोस्तों, जब ये असाध्य होता है तो नज़ले का जो मवाद होता है उसके अंदर दोस्तों सफ़ेद और चिकने और बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं। रोगी के मस्तक में, रोगी के सिर में भीतर से कफ लिपा लिपा सा रहता है। माथा उसका, यहाँ से माथा उसका भारी रहता है। माथा के जब हम हाथ लगाएंगे तो वो ठंडा रहता है और उसके पूरे मुंह पर सूजन आती है। जब दोस्तों ये नज़ला असाध्य हो जाता है तब हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। नज़ला असाध्य होने पर दोस्तों हमें गंभीर रोग पैदा हो सकते हैं, जैसे हमें कम सुनाई देना या बिल्कुल बहरा हो जाना, या हमारी आँखों से कम दिखाई देना, या फिर बिल्कुल अंधा हो जाना। नाक से दोस्तों गंध सूंघने की ताकत चली जाती है, बिल्कुल भी हमें स्मेल का कोई भी ज्ञान नहीं होता। शरीर दोस्तों कमज़ोर हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, हमें पेट में हमें भूख बिल्कुल कम लगती है। और दोस्तों, जब ये मवाद हमें छाती पर उतरता है तो हमें खांसी का रोग हो जाता है, या फिर दोस्तों हमें श्वास का रोग पैदा हो जाता है, या फिर दोस्तों टीबी का रोग पैदा हो जाता है, या फिर दोस्तों हमारे भेजे के अंदर जब ये कफ जम जाता है तो हमें मिर्गी का भी रोग कई बार मुझे देखने में आता है। दोस्तों, ये सभी लक्षण जब ये असाध्य हो जाता है नज़ला, तब ये सभी उपद्रव पैदा होते हैं और आदमी बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक होता है। क्योंकि उसने अपने रोग को बिल्कुल ही बिगाड़ लिया है। अगर वो रोग के बिगड़ने से पहले ही अगर वो आलस्य नहीं करता अपने रोग को की चिकित्सा करने में, तो वो ठीक हो सकता था। बाकी
अगर असाध्य होने के बाद भी रोगी अगर वैद्य के पास रहे, बिल्कुल उसकी निगरानी में, वैद्य की निगरानी में चिकित्सा की जाए, तो कुछ % तक ही रोगी को बचाया भी जा सकता है। दोस्तों, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप, ये बिल्कुल ही भयंकर रोग है और इस रोग के बिगड़ने से पहले ही आप अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। आप सारी वीडियो को देखें, क्योंकि उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपका रोग का निदान हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।